नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, अलौकिक साधनाएं छोटे छोटे उपाय जो जीवन बदल देते हैं, एकदम से जीवन में कामयाबी पैदा कर देते हैं, नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। ऐसे कई उपाय मैं देता रहता हूं। आपको पसंद आए तो थोड़ा शेयर किया कीजिए। अगर शेयर करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। खैर, वो अलग बात है। दोस्तों, आपने नींबू मिर्ची का उपाय तो देखा होगा। लोग अपनी दुकान के आगे, अपने घरों के आगे कोयला, उसके ऊपर नींबू, उसके ऊपर साथ मिर्ची ऐसा लगा करके लटकाते हैं दुकान के ऊपर। मैं नींबू मिर्ची का उपाय नहीं बता रहा हूं। नींबू मिर्ची तो घर घर में टांगते हैं। क्या उपाय बताना उसका, वो तो सब जानते हैं। क्या उपाय बताना, और उससे क्या होता है क्या नहीं होता है वो अलग बात है। उसके भी कुछ नियम होते हैं। ऐसा ही नहीं कि नींबू मिर्ची उठाया ऐसे ही चिपका दिया, नहीं, नियम होते हैं। बिना नियम के कोई आदमी काम नहीं कर सकता। अक्सर मैंने देखा है लोगों के यहाँ दुकानों में, एक आदमी आता है, वो शनिवार टू शनिवार अगला नींबू मिर्ची उतार करके ले जाता है, फिर दूसरा टांग देता है। ये बहुत गलत है दोस्तों, बहुत गलत है। मानो नहीं मानो आपकी मर्जी, मेरा किया जाता है, लेकिन बहुत गलत है। जब तक नींबू मिर्ची अपने हाथ से नहीं टांकोगे, आपकी नेगेटिव एनर्जी को कोई सोखने वाला नहीं है। हालांकि बहुत लोग तो इसे अंधविश्वास कहते हैं कि अंधविश्वास है, लेकिन एक्चुअल में अंधविश्वास नहीं है। नींबू मिर्ची नेगेटिव एनर्जी को सोखते हैं, लेकिन किसकी? जो आदमी खुद अपने हाथ से खड़ा होकर के, खुद अपने हाथ से नींबू मिर्ची को अपने दुकान के बाहर वो बांधता है ना दरवाजे पर, उसकी नींबू मिर्ची सोखती है। और यह नहीं कि उठा करके जैसे आपने शनिवार टू शनिवार रखा, शनिवार को उतार करके सड़क पर फेंक दिया, नहीं नहीं नहीं। उसे उठा करके किसी पेड़ में, है ना, या किसी तालाब में या किसी कुएं में ले जाकर के डालना होता है। नहीं तो नेगेटिव एनर्जी सड़क पर रहती है, घूम के वापस दुकान में आ जाती है। चूहा छोड़ के आए ना, चूहा छोड़ के आए घर से, 3 घर छोड़ करके चूहा छोड़ दिया। थोड़ा सा एरिया पड़ रहा था जंगल में, चूहा छोड़ दिया, चूहा वापस घर में आ गया। क्या फर्क पड़ा उससे? उसको जब तक ठंडा नहीं करोगे, जैसे पेड़ होता है कोई, जैसे पिंपल का पेड़ होता है, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेता है, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी जो भी 7 दिन में बनी है, पिंपल खींच सकता है उसके। तालाब उसको ठंडा कर सकता है, कुआं उसको गहराई ले जा सकता है। तो इन स्थानों पर ले जा करके डालना पड़ता है। ऐसे ही नींबू मिर्ची का कोई उपयोग नहीं। वो आदमी मैंने देखा है जहां से शुरू हुए थे वही है, कोई नींबू मिर्ची का कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ेगा कैसे? और इसीलिए तो लोग कहते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास का मतलब क्या? आप जब तक पूरी विद्या को नहीं जानते तब तक वो अंधविश्वास है, और जिस दिन जान लिया उस दिन विश्वास है। तो फर्क है। आज मैं नींबू मिर्ची की बात नहीं करने वाला हूं। नींबू मिर्ची से एक बहुत तगड़ा काम होगा, उसको उसकी बात करने वाला हूं। कोई भी काम कहीं हो नहीं रहा आपका, कोई भी काम कहीं नहीं हो। शनिवार के दिन एक कंबल लीजिए, कंबल नहीं, सोल। कोई अंधा भिखारी आप देख करके रखिए कहां बैठता है। उस अंधे भिखारी को अर्ली इन द मॉर्निंग वो सोल ओढ़ा दीजिए, और उसकी कोई सोल हो उसे उठा दीजिए। उठा करके घर लाने की जरूरत नहीं है। उस सोल में से एक धागा निकालना है, बस काम हो गया। बाकी सोल को आप कुछ भी करें, उस सोल में से एक धागा निकालना। अंधे भिखारी की सोल में से एक धागा निकालना है, ठीक? धागा आराम से सोल में धागों से तो बनी होती है पूरी, तो एक धागा निकाल लेना है। तो एक धागा निकाल लिया आपने। अब उस धागे को लाइए अपने घर। शनिवार का दिन है, शनिवार का दिन है, 8 बजे ठीक घड़ी में, ठीक 8 बजे एक कोयला लीजिए, कच्चा कोयला। एक तो वो आता है पत्थर वाला कोयला, रेलवे वाला, वो नहीं लेना, कच्चा कोयला लेना है। कच्चा कोयला लिया, धागे में सुई को पिरो करके एक साइड से तो उस कोयले से बांध दीजिए, बांध दिया। दूसरी साइड से जहां से सुई है वहां से सबसे पहले उसमें एक नींबू डालिए। नींबू एकदम जर्द होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं होना चाहिए। समझ गए कहानी को? दाग नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब उसमें 7 हरी मिर्च एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया बढ़िया देख करके 7 हरी मिर्च उसमें डाल लिया। अब वो पूरा ऐसे बन गया जैसे वो दुकानों के आगे लटकाते हैं वैसा।
अब उसको लीजिए, लोबान की धूप रखिए अपने पास, लोबान की धूप कीजिए, एक हाथ में लोबान की धूप रखिए, एक हाथ में वो रखिए, पूरे घर में ऐसे घुमा लीजिए और आपका जो भी काम अटक रहा हो, जो भी परेशानी हो, कितनी बड़ी परेशानी हो, कुछ भी हो, कुछ भी, वो सब परेशानी को बोलते हुए, मेरी ये परेशानी भगवान, मेरी ये परेशानी खत्म हो जाए, भगवान मेरी ये परेशानी खत्म हो जाए, मुझ पर कृपा करो, इस प्रकार से पूरे घर में उसको घुमा लीजिए। दुकान में परेशानी हो रही है, दुकान में घुमा लीजिए। ग्राहक नहीं आ रहे, काम धंधा नहीं चल रहा है, काम धंधे पर नजर, टोक, फेट, फटका, तंत्र विद्या कुछ भी चल रही है, उस पर घुमा लीजिए। आपने इतना काम कर लिया, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद में अब आपको रुकना नहीं है, वो नींबू मिर्ची को लेना है, एक पॉलिथीन के बैग में या फिर थैली में किसी में डाल करके शमशान ले जाना है। शमशान ले जा करके जहां चिताएं जलती है उस राख में, वहां ले जा करके उसको डाल देना है। बस इतना काम आपको करना है। इतना काम आपने कर लिया तो आपकी जो भी कोई परेशानी है वो सारी की सारी परेशानी वहां खत्म हो जाएगी। ये एक अनकहा उपाय है जो आज तक किसी ने कहीं नहीं कहा है। ये उपाय बड़े बड़े तांत्रिक अपने शिष्यों को करवाते हैं। बड़ी बड़ी समस्या हो, भारी से भारी समस्या हो, उस समस्या को खींच के शमशान में ले जाकर के वो वहां सेट कर देते हैं, जला देते हैं। दोबारा वो समस्या होती ही नहीं है। इस प्रकार का जबरदस्त उपाय है जो मैंने सोचा कि ये एक शानदार उपाय है जो अपने दर्शकों को देना चाहिए। तो फिर आप इस उपाय को करके और अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, चाहे कितनी बड़ी हो, बड़ी का कोई तौल ही नहीं, कितनी बड़ी परेशानी हो, उस परेशानी को देखते देखते खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।